भक्तजनों, 24वें अध्याय के आरंभ में राजा पृथु कहते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य के विषय में बहुत कुछ कहा। अब कृपा करके मुझे ये बताएं कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है। तब नारद जी बोले कि पूर्व काल की बात है। सह्य पर्वत पर करवीकर नाम का एक धर्मदत्त नाम का विख्यात धर्मज्ञ ब्राह्मण रहता था। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वे भगवान के मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सामग्री साथ ले जाते हुए ब्राह्मण ने देखा कि एक भयंकर राक्षसी आ रही है। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से थर्रा उठा। उसका सारा शरीर कांपने लगा। उसने साहस कर पूजा की सामग्री तथा जल से ही राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करके तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा। इसलिए सारा पातक उसका नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत करके इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। अब मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होकर पूछा कि तुम किस कर्म के फल से इस दशा में पहुंची हो और कहाँ की रहने वाली हो। तुम्हारा नाम क्या है, सही ये सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी ने कहा कि मेरा नाम कलहा है। मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने अपने वचन से कभी भी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं करवाया, सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरे पति का मन मुझसे सदा उद्विग्न रहता था। अंततः गत्वा उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण दे दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहां यमराज जी ने चित्रगुप्त से पूछा कि चित्रगुप्त, देखो तो इसने क्या कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार यह शुभ अशुभ प्राप्त करे। चित्रगुप्त ने कहा कि इसका किया हुआ कोई भी कर्म शुभ नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती थी और अपने स्वामी को उससे कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया, इसलिए यह चमगादड़ी होकर रहे तथा सदा कलह में इसकी प्रवृत्ति रही है। इसलिए यह विष्ठाभोजी सूकरी योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है यह अकेली खाया करती थी, अतः उसके दोष से यह संतान का भान करने वाली बिल्ली हो। इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में भी कुछ काल अकेली रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेजना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद पापिनी शेष तीनों योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, हे विप्रवर, मैं वही पापिनी कला हूँ। इस प्रेत शरीर में आए मुझे 500 वर्ष बीत गए हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश कर मैं दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के सुगम तट आई हूँ। जो ही मैं संगम के तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, अब आप कोई उपाय कीजिए। बताइए कि मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मैं किस प्रकार मुक्त होऊंगी। कलह का वचन सुनकर धर्मदत्त उसके कर्मों को, वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ और फिर उसको बताया कि क्या किया जा सकता है। 24वां अध्याय समाप्त हुआ।